तो बच्चों आज हम लोग एंगल को मेज़र करने के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं और उनके बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। ये लार्ज डिस्टेंस मेज़रमेंट और इवन स्मॉल डिस्टेंस मेज़रमेंट में भी इसकी ज़रूरत होती है। खास करके ऑप्टिक्स वगैरह में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग डिस्टेंस को एंगल से ही मेज़र करते हैं। तो लार्ज डिस्टेंस एंड इवन स्मॉल डिस्टेंसेस, फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिस्टेंस को एंगल से मेज़र करते हैं। अब ये एंगल के मेज़रमेंट के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट का वैल्यू होता है 60 सेकेंड। तो ये 3 यूनिट हुए। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो नाउ 360 degree is equal to 2 pi radian. So pi radian is 360 divided by 2, that is 180 degree. Pi by 2 radian 90 degree. Pi by 4 radian 45 degree. Pi by 3 radian 180 by 3 60 degree. Pi by 6 radian 180 by 6 30 degree. And so on. So 360 is 2 pi radian, pi radian is 180, pi by 2 is 90, pi by 4 is 45, pi by 3 is 60, pi by 6 is 30 degree, 2 pi by 3 is 120 degree. तो इस तरीके से हम लोग रेडियन और डिग्री में रिलेशन देखते हैं। नाउ 2 पाई रेडियन का वैल्यू होता है 360 डिग्री। तो 1 रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 3.15। पहले तो पाई लिखते हैं, फिर 180 बाई pi. So it is 180 divided by 3.14. अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ लिख डालेंगे 100 और ये 0 हो जाएगा। तो it is 80 into 100 into 314. So 314 5 5 के 20 के 0 हाथ में 2 5 2 7 5 के 20 से हाथ में 2 5 2 7 5 से 15। तो 0 10 में से 7 3 और ये आता है 7 में से 5 2। 0 10 में से 7 3, 7 में से 5 2, ये आया। तो 7 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 7 और 2 9 7 21। 10 में से 8 2 9 0 और 2 में से 1 ये। तो इट इज नियर अबाउट 3। 4 3 12 के 2 हाथ में 1
3 1 4 और 3 3 9, 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 और 3 3 9, तो 10 में से तो ऑलमोस्ट 57.3 डिग्री। तो आप कह सकते हैं ये 57.3 डिग्री के करीब होता है एक रेडियन का वैल्यू। तो हमने आपको ये बता दिया कि 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन इज 90 डिग्री, और एक रेडियन का वैल्यू अबाउट 57.3 डिग्री था। तब हम लोग ये जान लेंगे कि रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन मिल गया। तो योर 1 रेडियन इज 57 डिग्री। नाउ अब हम लोग देखते हैं 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियंस। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 360, तो ये कैंसिल होके 180 हो जाएगा। 180 का मतलब इसको अगर हम लिखेंगे तो जगह 314 into 10 to the power minus 2 and divided by 180. So it is 3.318 into 10 to the power minus 3. अब जरा हम लोग डिवाइड करते हैं। 314 को 18 से 18 एक बार, 11 में से 8 3 1 4, 18 2 36, 18 3 54, 7 और 56 के 6 हाथ पे 5 7 5 12, 7 और 56 के 6 हाथ पे 5 7 5 12, 14 में से 6 8, सो ये कैंसिल हो जाता है और ये आता है फिर 0, 18 2 36, 18 चौका 72, तो ये 72 आ गया। 10 में से 2 8, 18 चौका फिर 72, फिर आता है 10 में से 2 8, तो हम लोग इसको लिख देंगे 1.745। तो दिस इज 17.45, 17.45, यस। तो इस तरीके से आपका 17.44, तो 45 भी हो जाएगा, और ये 10 to the power minus 3, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1.745 into 10 to the power minus 2 रेडियंस। तो 1.745 into 10 to the power minus 4 radian, this is of course your 1 degree. तो 1 radian is 1.74 into 10 to the power minus 2 radian. 1.745 into 10 to the power minus 2 radian. So it is 1 degree. Now 1 degree is 60 minutes, and 60 minutes is 60 minutes is 2 pi बटा 360 रेडियन। This is 1 degree. 360 degree is 2 pi radian.
So 1 degree is 2 pi by 360 radian. So 1 degree is 60 minutes. So 60 minutes is 2 pi by 360 radian. So 1 minute is 2 pi divided by 360 into 60 radian. Now we can calculate, दो से इसको काट दिया जाए तो ये आपका आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30। तो इसको हम लोग लिख देंगे 314 इंटू 10 टू द पावर -2। 314 हो गया और ये 6×3 18 क्या अठारह तो 1 3 3 9 1 10 6 18 क्या करते हैं 3 3 9 1 10 इंटू 10 टू द पावर 2। सो ये आपको आ जाता है 314 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 108। तो अब हम लोग देखते हैं 314 को 108 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार जाएगा 216, 14 में से 6 8 और ये 0 में से 9 98 बचे। 14 में से 6 8 ये बचा तुम्हारा 0 तो 10 में से 9 एंड दिस इज तो आपको आ जाएगा 9 के 72 के 2 हाथ में 7 एंड दिस इज 9 10 में से 2 8 और ये 7 7 0 डन। तो इस तरीके से आपका ये आ गया नियर अबाउट 2.91 इंटू 10 टू द पावर। तो दिस इज 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। ये भी आपने निकाल दिया 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। ये हुआ 1 मिनट, ये था 1 डिग्री। अब हम लोग 1 सेकेंड की बात करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं 360 डिग्री is 2 pi radian. 360 degrees 2 pi radian. Now 1 degree is 2 pi बटा 360 radian. 60 minute 1 degree is so 2 pi divided by 360 into 60. No, 360 is 2 pi radian, 1 degree is 2 pi by 360 radian. So 60 minute is that much of radian. So 1 minute is 2 pi bata 360 by 60 radian and 1 minute is 60 second. So 60 second is 2 pi bata 360 into 60. So 1 second is 2 pi divided by 360 into 60 into 60 और इसको हम लिख सकते हैं 2 pi divided by 36 into 36 into 10 to the power 3। अब लोग 36 into 36 को देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसको कट कर देते हैं हम लोग 18 से। 18 into 36 36 इंटू 18 8 से 48 के हाथ में 4 8 के 24 4 28 8 6 48 8 3 का 24 77 एंड दिस इज 36। सो 8 814 के 4 हाथ में 1 3 2 5 1 6 8 से 45 के हाथ में 4 8 के 24 4 28 36 8 6 48 कैरी ओवर 4 8 3 24 and 4 28 and 36. So this is 6/4. This is 3.14 into 10 to the power 3 divided by 648. और आप इसको लिख सकते हैं 314
इंटू 10 टू द पावर 3 और ये 2 5 हो जाएगा। 10 टू द पावर -3 होगा ऊपर जाने पर, और ये 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 648। और आप इसको लिख सकते हैं 3140 divided by 648 and this is 10 to the power -6। अब आप 3146 को 468 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है। तो ये आ जाएगा 3140 and this is 648। तो आप इसको देखेंगे कि जब आप डिवाइड करते हैं तो 6 25 30 करीब करीब, लेकिन 30 से नहीं 4 ही बार जाएगा। 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16, 17 18 19 के 9 हाथ में 1, 6 चौका 24 से 25, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16, 17 18 19 के 9 हाथ में 1, 6 24 से 25, 10 में से 2 8, 13 में से 9 4, तो 13 में से 9 4 आ गया, और ये हुआ 10 में से 5 5, और ये आ गया 0। अब आप इसको कट करेंगे तो 8 6 48, 9 6 54, 8 बढ़ जाएगा तो 4.8। 8 3 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौका 32 6, 38 के 8 हाथ में 3, 8 6 48 3 51, तो 10 में से 4 6, ये 17 में से 8 9, और 3 में से 1 2, ये 0 आ गया। तो करीब करीब 36 6 25 5 4.85 के करीब आ जाएगा। 4.85 into 10 to the power 6, so 4.85 into 10 to the power -6। ये चीजें आपके पास आ गई। तो आपने 1 सेकेंड का वैल्यू यहाँ लिख दिया 4.85 into 10 to the power -6। ये बातें अब खत्म हो गई। तो आपने यहाँ निकाल लिया। मैं इसको फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा कि देखिए ऐसा मैंने क्यों कहा। आपको मैंने जो बात कही वो ये कही कि 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज 2 पाई बटा 360 रेडियन, जिसका वैल्यू हो गया 1.745 into 10 to the power -2 रेडियन, 1 डिग्री का। और 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट। सो 1 मिनट का वैल्यू हमने निकाल दिया 2.91 into 10 to the power -4 रेडियन। 1 डिग्री 60 मिनट। तो आपको बताया गया था पहले कि 60 मिनट का वैल्यू दैट मच रेडियन होगा, तो 1 का ये हो जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया कि 1 मिनट इज 60 सेकेंड। सो 1 सेकेंड का वैल्यू आपको निकाला गया, जो भी मैंने निकाला है 4.85 into 10 to the power -6 रेडियन। और फिर 1 रेडियन का वैल्यू बताया आपको 57.3 डिग्री। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 10 to the power -2 रेडियन। 1 मिनट इज 2.91 into 10 to the power -4 रेडियन। एंड 1 सेकेंड इज 4.84 into 10 to the power -6 रेडियन। 1 रेडियन इज 57.3 डिग्री। नाउ अब आप कहेंगे कि इसकी यूटिलिटी
फिजिक्स में कहाँ पे है, हम लोग इसके यूटिलिटी की बात करते हैं। ये तीनों चीजें आपको क्लियर हैं। अब मैंने आपको बताया था पिछले अपने क्लास में और पिछले वीडियो में सारे एंगल का वैल्यू निकाल लिया था, 1 से लेकर के जो भी आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 31, ये सारे एंगल आपने निकाल लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री और साइन 1 मिनट और साइन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड और 10 सेकेंड और एनीथिंग, तो देखिए वहां पे मैथमेटिक्स का ये एक रूल है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज 1। दैट मीन्स साइन थीटा should be equal to theta if theta is very close to or very very small. Theta is very very small. अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा होगा। और सेकेंड, थीटा शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। Theta should be represented in terms of radian, यानी थीटा को हमेशा रेडियंस में अगर आप लिखते हैं तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिखते हैं। दो कंडीशन है, एक तो थीटा काफी छोटा होना चाहिए और दूसरा थीटा शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। कितना छोटा होना चाहिए? तो यूजुअली 5 डिग्री के आसपास होना चाहिए। हालांकि 10 डिग्री तक ये बात अप्रोक्सीमेशन में चली जाती है, वहां तक कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आता है 10 डिग्री पर। यूजुअली हम लोग 5 डिग्री लेते हैं। तो अगर आपका एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होगा। अगर आपका एंगल रिप्रेजेंटेड हो रेडियन, तो एंगल अगर आपका रेडियन में रिप्रेजेंटेड हो तो हम लोग थीटा को साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अब जैसे आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री, तो साइन डिग्री 1 डिग्री को हम लोग पहले रेडियन में लिख डालते हैं। तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया था 1.745 into 10 to the power -2 रेडियन। तो हम इसको लिखेंगे साइन 1.745 into 10 to the power -2 रेडियन। और चूंकि साइन थीटा छोटा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.745 into 10 to the power -2। तो साइन 1 डिग्री का वैल्यू जो डिग्री में ऑफ कोर्स इसका वैल्यू है 1.745 10 to the power -2 रेडियन। तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर हो गया। अब आप कहेंगे साइन 2 डिग्री का वैल्यू, तो जाहिर सी बात है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का हो जाएगा। साइन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर आपको साइन 5 डिग्री निकालना होगा तो साइन 5 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा साइन 1.745 मल्टीप्लाइड बाय 5 into 10 to the power -2। तो ये आपके साइन 5 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं, चाहे तो 10 तक ले जाए, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अब पूछा जाए आपसे साइन 1 मिनट का वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1 मिनट। तो फिर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप लिखेंगे साइन व्हाट इज 1 मिनट 2.91 into 10 to the power -4 रेडियन। एंड हेंस इसका वैल्यू भी हो जाएगा 2.91 into 10 to the power -4। मीन्स अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 0.000 3 बार 291। दिस इज योर साइन 1 मिनट। साइन 2 मिनट निकालना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 3 मिनट
3 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 10 मिनट, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब तक कि ये एंगल 5 डिग्री के बराबर नहीं हो जाता है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। साइन 1 डिग्री है, सॉरी साइन 1 मिनट है, साइन 10 होगा तो इसको 10 से करेंगे, साइन 20 मिनट होगा तो इसको 20 से कर देंगे। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। नाउ साइन 1 सेकेंड, अगेन इट इज साइन, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, 4.85 into 10 to the power minus 6. So it is 4.85 into 10 to the power minus 6. This is sin 1 second. That means आप इसको यहाँ से लिख डालेंगे 0.00005 बार 485. This is sin 1 second. तो आपने साइन 1 सेकंड का वैल्यू निकाला। 2 सेकंड करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसी को, 3 सेकंड, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 सेकंड, 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 100 सेकंड, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब तक वो एंगल 5 डिग्री के आसपास नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये जो मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा where theta should be represented in terms of radian। तो हमने साइन के 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 10 डिग्री और 10 मिनट और 10 सेकेंड का वैल्यू हमने आपको निकाल लिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, इसकी क्या जरूरत है, क्या लिमिटेशन है? तो देखिए इसका लिमिटेशन क्या है कि छोटे और बड़े दोनों ही डिस्टेंस को मेजर करने में हमको इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए पहले मैं आपको बड़े डिस्टेंस की बात करता हूं। एक पैरेलक्स मेथड होता है। सो कि दिस इज अ पेन, आप इस पेन को ऐसे आपके सामने रखिए, बैकग्राउंड में एक पॉइंट ले लीजिए, बैकग्राउंड में क्या लीजिए, एक पॉइंट, और उसी पॉइंट के पास इस पेन को ले जाके सामने, दोनों सामने सामने हो। अब आप दाएं आंख से देख रहे हैं और ये पेन और वो जो बैकग्राउंड का पॉइंट है दोनों एक लाइन में है। अब दाएं को आप बंद करके बाएं से देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं दाएं में स्ट्रेट है, जैसे ही मैंने बाएं से देखा ये बाएं तरफ शिफ्ट कर गया। आप देखिए इसको दाएं से आप देख रहे हैं, ठीक है वो स्ट्रेट, दाएं को खुला, बाएं को देखा तो बाएं भाग गया। अब देखिए इसी पॉइंट को बाएं को देख रहे हैं और फिर बाएं को बंद करके जैसे ही बाएं को आपने दाएं को खोला, देखिए सबसे पहले आप दाएं को बंद करके बाएं को देख रहे हैं, ये सीधे में है। जब आपने दाएं को खोला तो दाएं को खोला तो ये बाएं भाग जाएगा। जाके एक्सपेरिमेंट खुद आप कीजिए। मैंने कहा कि आपने सबसे पहले मान लीजिए बाएं को बंद किया, दाएं को देख रहे हैं, दाएं से देख रहे हैं, दाएं से देख रहे हैं। अब आपने क्या किया कि दाएं को बंद करके, पहले आपने बाएं को बंद किया था, दाएं से देख रहे थे, तो जब बाएं से देख रहे हैं दाएं आपका बंद है, बाएं से देखा, उसके बाद जैसे ही आप दाएं को खोलते हैं ये भाग जाता है बाईं तरफ, दाएं को खोलने के बाद बाईं तरफ। अब अगर आप मान लीजिए कि दाएं से देख रहे हैं फिर बाएं को खोलते हैं तो ये दाईं तरफ भाग जाता है, यानी इस पेन का पोजीशन जो उस बैकग्राउंड पॉइंट के साथ है वहां शिफ्ट करता है। दैट इज कॉल्ड पैरेलक्स, इसी को पैरेलक्स कहते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि ये हमारा यूनिवर्स में एक पॉइंट है, एक साथ इस पोजीशन और इस पोजीशन से इसको देखते हैं। मैंने यहां से एक बार देखा, एक बार यहां से देखा, इसको हम लोग कहते हैं बेस एंगल। यहां पर हमारा बेस था आंख के बीच की दूरी, दोनों आंख के बीच की दूरी, ये 20 है, और ये एंगल हमारा हुआ थीटा। चूंकि ये दूरी d काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बेस,
पैरेलक्स मेथड से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक ऑब्जेक्ट की जो काफी दूर है, तो ये एस को हम लोग इस जगह से देखते हैं, अर्थ के 2 पॉइंट ए से और फिर बी से। तो अर्थ पर ये 2 लोकेशंस हैं। एक बार मैंने यहां से देखा, ठीक उसी वक्त यहां से देखा जाता है, और अगर दोनों के बीच की एंगल ये थीटा है तो इसको हम लोग बेस मान लेते हैं और हम लोग थीटा को लिख देते हैं, थीटा इज एल बाई आर, दैट इज थीटा इज बी बाई डी। चूंकि डी काफी बड़ा है तो एस को सेंटर लेके अगर डी रेडियस का एक हम सर्कल ड्रॉ करें तो ये दोनों पॉइंट उस सर्कल पे आएंगे। तो ये सर्कल का आर्क हो जाएगा ये, और ये ऑफ कोर्स रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग ये जो सर्कल के लिए लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो दिस इज योर एल एंड दिस इज योर आर। तो ये डिस्टेंस है उस पॉइंट की जो काफी दूर सिचुएटेड है। एक बार मैंने इसको यहां से देखा, एक बार यहां से देखा उसी वक्त, और ये जो एंगल बनाता है जब हम अर्थ के 2 लोकेशन से इसको देखते हैं तो इस एंगल को लिख सकते हैं थीटा इज बेस बाई डी। ठीक उसी तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज ये आपका मून है और अर्थ के किसी पॉइंट से मून के इस डायमीटर को देखते हैं और इस डायमीटर को देखते हैं, डायमीटर के 2 एक्सट्रीम लोकेशन को देखते हैं। अर्थ ये मून है, मून के 2 एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ डायमीटर को हम साइमल्टेनियसली देखेंगे, ये ए है और ये बी है। अगर ऐसे देखा हमने और फिर इसको ऐसे देखा तो ये जो थीटा हमको मिल गया, फिर हम कह सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द मून, दिस इज द डायमीटर ऑफ द मून, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी। ये है डी, डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून। तो ये पैरेलक्स मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सर्टेन लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेटेड है उसके डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। 2 बातें बताई। इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए स्टार है, मैंने अर्थ के 2 लोकेशन से यहां से और यहां से देखा साइमल्टेनियसली, इससे जो एंगल बनाया थीटा मेजर किया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये बेस एंगल है, ये जो 2 पॉइंट है जहां से देखा था, और ये डिस्टेंस है ऑफ कोर्स अर्थ और उस ऑब्जेक्ट की। तो एंगल अगर हमको पता है तो जाहिर सी बात है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक इसी तरीके से ये अगर मून है तो मून के 2 एक्सट्रीम एंड को डायमीटर के मैं यहीं से देख रहा हूं, ऐसे और ऐसे, ये हमको एंगल थीटा मिल गया। थीटा इज डी, diameter of the moon and distance between earth and moon. Theta is d by d. Small d क्या है? Diameter of the moon, capital D, distance between earth and the moon. अब आपको मैं इस पे 1-2 प्रॉब्लम करा दूं so that के इस एंगल के मेजरमेंट का आपको यूज पता चल जाए कि what is the use। इस एंगल को जो हमने पता लगाया कैसे इसका हमने यूज किया। तो हम लोग 2-3 प्रॉब्लम करेंगे। पहला प्रॉब्लम करते हैं, ये देखिए, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। तो ये देखिए, ये मून है, एक बार अर्थ के यहां से और यहां से देखा गया, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देखा गया। तो बेस का जो वैल्यू है, इसने जो एंगल बनाया ये है 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट।
डायमीटर ऑफ अर्थ इज, ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है यहां से यहां तक, इसका वैल्यू है 1.276 into 10 to the power 7 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ये आपका मून है सर, ये है मून। और मून को हमने अर्थ के दो अपोजिट पॉइंट से ऐसे और ऐसे देखा, ये, और इसने जो एंगल बनाया, ये एंगल आपको पता है 1 डिग्री 54 मिनट। ये अर्थ का जो डायमीटर है जहां से देख रहे हैं, ये जो बेस है हमारा, वो है 1.276 into 10 to the power 7 मीटर। पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा इज इक्वल टू L by R। L is 1.276 into 10 to the power 7 and R is of course क्या होगा? R का वैल्यू हम लोग को ये निकालना था, D। R हम लोग निकालेंगे। और थीटा का वैल्यू है आपको 1 डिग्री 54 मिनट। 1.276 into 10 to the power 7 divided by D। अब ये 1 डिग्री 54 मिनट का वैल्यू कितना होता है? तो व्हाट इज 1 डिग्री 54 मिनट? 1 डिग्री 60 मिनट प्लस 54, तो इट इज 4 111। 4 और 6 5 11, ये हो गया दैट मच ऑफ मिनट। तो 1 मिनट का वैल्यू कितना होता है रेडियन में? 1 मिनट का वैल्यू कितना होता है रेडियन में? 1 मिनट का वैल्यू रेडियन में होता है 2.9 into 10 to the power -4। तो ये जो आपका एंगल हो गया, ये 114 into 2.91 into 10 to the power -4 रेडियन, ये आपको मिल गया। एंड दिस इज 1.276 into 10 to the power 7 divided by D। तो ये जो थीटा इज इक्वल टू L by R हम लोग लिखते थे, यहाँ थीटा रेडियन में होगा अगर L और R दोनों की यूनिट मीटर और मीटर हो। L और R दोनों मीटर है तो थीटा शुड बी इन रेडियन। तो खैर ये जो आपका 1 डिग्री 54 था, इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया। 1 डिग्री को 60 मिनट और 54 मिनट मैंने जोड़ा तो 114 मिनट हो गया। 114 मिनट को 2.94 into 10 to the power 4 से किया तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। नाउ D का वैल्यू देखिए, तो D का वैल्यू आ जाएगा 1.76 into 10 to the power 7 divided by 114 multiplied by 2.91 into 10 to the power 4 with a minus sign। 7 4 11 हो जाएगा, 1.76 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 1.76 into 10 to the power 11 divided by 114 multiplied by 2.91। अब इन दोनों को जरा सा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ये 1.76 है और नीचे है 2.91। अगर मैं इसको 3 मान लूं अप्रोक्सीमेटली, क्या मान लूं? अप्रोक्सीमेटली 2.91 को 3, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लाते हैं तो तुम्हारा आ जाएगा 1.76 और दिस इज 10 to the power 11 और इधर लेते हैं 3, 4 3 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 342। अगर 3 मैंने ले लिया तो ठीक है। ये 2.9 ही लेते हैं, चलिए 3 लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा है, रिजल्ट को कम कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा है तो इधर आ जाएगा 1760। 3 बार मैंने लिया तो 10 to the power 8 हो जाएगा। 3 0 ले लिया, इधर आ गया 342। तो 5 3 15, 5 का 20, तो 5 के करीब करीब आपका ये मामला आ जाता है। तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं 1760 एंड डिवाइडेड बाय 342
तो 5 से कीजिएगा, 5 से 15, चूंकि ये आपने थोड़ा सा 3 कर दिया है, ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन चलो क्यों ज्यादा कम करें, आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, तो मैं इसको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो एग्जैक्ट कर देता हूँ, तो देखिए 114 मल्टीप्लाइड बाई 2.91 लीजिए, तो 2.91 लीजिएगा तो 1 से 114, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, एक बार 114, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, 2 से किया जाए तो 4 दूना 8, 2 2, 4 6 7, 3 और 8 11 के हाथ में 1, 3 और 3, तो आपको आ गया ये, आपने मल्टीप्लाई किया तो 331.74, 331.74। अब आप अगर इसको देखें तो 176 और 10 टू द पावर उधर हो जाएगा 8, 1760, और ये आ जाएगा 3.31.7, तो ये करीब करीब 1760 से 300, 1760, एक और जीरो ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किया 3317 से, तो 3317 से करेंगे तो 3, 5 से 5 से 15, 5 से 15 116, 5 बार चला ही जाएगा, तो करीब करीब हो जाएगा ये 7 में 35 के 5 हाथ में 3, 7 में 35 के 5 हाथ में 3, 5 और 3 8, ये जो आएगा आपका 17 है ना, तो 7 में 35 के 5 हाथ में 3, 8, 5 से 15 के 5 हाथ में 1, 15 1 16, तो करीब करीब 5 पॉइंट दिस एंड दैट के करीब आ जाएगा। तो इस तरीके से ये नियर अबाउट 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 8 के आसपास ये रिजल्ट आ जाता है। अगर हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो ये 76 आ जाएगा 10 टू द पावर 11, और ये जो आपका 2.91 से मल्टीप्लाई आपने किया तो 2.91 से अगर 3 भी लिखते हैं तो करीब करीब 5, 3 भी अगर लिखते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करके इधर 1760 मैंने ले लिया, 1 0 और इधर आ गया 10 टू द पावर 8, और फिर इधर कर देंगे 3 से भी करेंगे तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 और 342 आ जाएगा ये, तो 342 से करेंगे तो ये 5 से 15, 5 इंटू 10 टू द पावर 8 के करीब आ जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। या सीधा सीधा मामला था कि आपने इसको ऐसे कैलकुलेट किया, या एंगल आपको पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू L बाई R, दिस इज थीटा, दिस इज L एंड दिस इज R, तो हमको मिल गया D इज इक्वल टू ये L हो गया बाई R, तो इस तरीके से D आपको मिल जाता है, यहाँ से D इज इक्वल टू दैट एंगल डिवाइड बाय दिस। आपने क्या किया था, आपने मून को देखा था इधर से और इधर से, अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, तो अगर दो अपोजिट पॉइंट से देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R, ये L है और ये दूरी R है, हमको निकालना क्या था R, तो R का वैल्यू है L बाई थीटा, दिस इज L, और आप यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू ऑफ कोर्स L बाई R। ये जो एंगल था, एंगल को हम लोगों ने निकाला, चूंकि 1 मिनट का वैल्यू है 2.94 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये आपका कितना था, 1 डिग्री 54 मिनट, तो ये आपका हो गया था 60 और 54 114 मिनट, तो 114 मिनट क्यों, हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2.94, ये एंगल हमको मिल गया, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R, D निकालना था, इससे डिवाइड किया, ये आपको आ गया करीब करीब फिट। दूसरा जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है वो है
द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी, सन का एंगुलर डायमीटर दिया गया है, तो सन का एंगुलर डायमीटर जो दिया गया है वो है 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड अगर एंगुलर डायमीटर है। अर्थ से अगर आप देखते हैं, अर्थ के दो लोकेशन से, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920. द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 1.496 into 10 to the power 16. What is the diameter of sun? ये देखिए, ये आपका डायमीटर ऑफ सन है, अर्थ से देख रहे हैं, ये ऐसे देख रहे हैं यहां से, और ये एंगल कितना बना रहा, इससे जो एंगल बनाया वो 1920 सेकेंड, और ये है सन और अर्थ के बीच की दूरी, अर्थ है और ये सन है। एवरेज इसके बीच की दूरी होती है 1.496 into 10 to the power 11. आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर क्या है। सिंपल, थीटा इज इक्वल टू L by R, तो देखो यहां से थीटा इज L by R, थीटा कितना है 1920 सेकेंड इज इक्वल टू L by R। हमको निकालना है L, ये, तो व्हाट इज L, R थीटा, R इज 496 distance between earth and sun into 10 to the power 11 into theta। अब थीटा है 1920 सेकेंड, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 4.85 into 10 to the power -6 से। ये 1920 सेकेंड है, इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, हो गया। अब यहाँ देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करके, इसको 1.5 लिख दीजिए, 10 to the power 11 कर दीजिए, 1.920 है, इधर है 4.85 into 10 to the power -6। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो देखिए 1920 था ये, तो 1.5 है एंड 192 है, इधर है 4.85, ये 10 to the power 12 -6, तो ये हो जाएगा +6, कितना आ जाएगा +6। अब ये 192 है, अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 5 लिखते हैं, इसको 200 लिखते हैं, और इसको 1.5 को 2 लिखते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1.5 को 1.5 ही लिखते हैं, ये आपका 200 लिख देते हैं, इसको 5 लिख देते हैं, एंड 10 to the power 6। थोड़ा सा रिजल्ट बड़ा आएगा क्योंकि दोनों को मैंने बढ़ाया, रिजल्ट को थोड़ा घटा देंगे। तो ये देखिए 15 × 30, ये देखिए 15 से ये पॉइंट है 1.5 है, तो एक 0 हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 × 20 × 5 × 10 to the power 7, एक 0 इसको कर दिया, तो अभी 0 नहीं, 15 25 एंड into 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 का मतलब यहां से आप लाइएगा तो 20 × 100 हो जाएगा, 15 × 100 into 10 to the power 6, तो दैट इज 15 into 10 to the power 8। लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट हमारा इसलिए कम होगा कि मैंने दोनों को बढ़ा दिया है, तो 15 into 10 to the power 8 नहीं होकर के थोड़ा सा कम होकर 1.4 वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका रिजल्ट आना चाहिए, दैट रिजल्ट शुड बी नॉट 15, तो 1.5 into 10 to the power 9 है, थोड़ा रिजल्ट 1.4 into 10 to the power 9 के करीब करीब हो गया। सो जो बेसिक फंडामेंटल था वो ये था कि मैंने
सन के एंगुलर डायमीटर को एक बार ऐसे देखा और अर्थ से एक बार ऐसे देखा, सन के दो एक्सट्रीम एंड को देख रहे हैं, इसको कहते हैं एंगुलर पोजीशन। तो थीटा मिल गया, थीटा इज L बाई R। अब मुझे इस L को निकालना है, तो थीटा इज L बाई R। 1920 हमको L निकालना था, R थीटा हो गया। अब ये थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। R तो है तुम्हारा 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, 1920 को 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 से मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब एक और खूबसूरत सा प्रॉब्लम आपको मैं बता देता हूं। ये जो प्रॉब्लम है, ये पार्सेक क्या है, व्हाट इज पार्सेक? तो पार्सेक को हम लोग डिफाइन करते हैं अर्थ से उस स्टार की दूरी जो अर्थ के सेमी मेजर एक्सिस पर 1 सेकेंड का एंगल बनाता है। हम लोग पार्सेक को कहते हैं, पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार, पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार which subtend an angle of 1 second of arc. Parsec is the distance of a star which subtend an angle of 1 second of arc on the semi-major axis of Earth's orbit around the Sun. What is parsec? It is the distance of a star which subtend an angle of 1 second of arc on the semi-major axis of Earth's orbit around the Sun. देखो, this is Sun and this is Earth. So the Earth is revolving around the Sun in an elliptical path. मान लीजिए हम इसको थोड़ा देर के लिए सर्कुलर लेते हैं, और एवरेज दूरी अर्थ और सन के बीच की अभी मैंने बताया है, ये 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। तो ये आपका मेजर एक्सिस है और ये सेमी मेजर एक्सिस है। तो सेमी मेजर एक्सिस को अगर हम लोग बेस ले लें, तो यहां जो ये एंगल बनाता है, ये एंगल, ये इस पर यही 1 सेकेंड है। तब ये जो स्टार होगा, स्टार की अर्थ से जो दूरी होगी उसको हम लोग कहेंगे 1 parsec. So 1 parsec is the distance of a star which subtend an angle of 1 second of arc on the semi-major axis of Earth's orbit around the Sun. तो L जो यहाँ होगा, ये हो जाएगा 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। एंगल थीटा का वैल्यू 1 सेकेंड होगा। आपको ये जो दूरी है R, यही पार्सेक है। पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार which subtend an angle of 1 second of arc on the semi-major axis of Earth's orbit around the Sun. तो यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग लिख देंगे इधर, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R। देखिए यहां से R इज L बाई थीटा, L is 1.496 into 10 to the power 11 meter and theta is 1 second. आप इस 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। ऑलरेडी हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, कर लीजिए कन्वर्ट। क्या जानते हैं, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज 2 पाई बटा 360 रेडियन, 1 डिग्री बटे 60 मिनट। तो ये आपका जो हो जाएगा 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को देखो यहां से हम लिख देते हैं 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, 8 डिग्री
2 पाई बटा 360 रेडियन, 60 मिनट इज 2 पाई बटा 360 रेडियन, 1 मिनट इज 2 पाई बटा 360 बटा 60 रेडियन, 60 सेकेंड इज 2 पाई बटा 360 इंटू 60 रेडियन, 1 सेकेंड का वैल्यू 2 पाई बटा 360 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। अब यह पुट कर दो तो आ जाएगा ये 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 एंड दिस इज 2 पाई, ये हो जाएगा 360 इंटू 60 इंटू 60। अब देखो जीरो कितना होता है, 3 0 4 0, ये 1.5 लिख देते हैं, साइंस इज एन अप्रोक्सीमेशन। ये 2 पाई को 6 लिख देते हैं, कोई बहुत बड़ा पॉइंट 3.146, और तब इधर लिख देते हैं 36 इंटू 36, 11 और 3 14, 10 टू द पावर 14। 6 से इसको काट दो, 6 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू 36 के 6 8 3 12 3 36 6 8 3 14 18 3 21 216 इंटू 10। अब 216 को 15 से डिवाइड करो, 216 को 15 से 1.5, 15 6 90 के 0 हाथ में 9, 15 9 23, छोड़ दो 6 पे 30 के 0 हाथ में 3, 5 3 8, 5 9 10, 6 पे 30 के 0 हाथ में 3, 5 3 8, 5 9 10, 216 0, 814 के 4 में 1 2, तो आपको आ गया 324, तो यहाँ आ गया 324 इंटू 10 टू द पावर 14, यानी 3.24 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। मैंने यहाँ क्या किया था, 3.14 को थोड़ा छोटा कर दिया था, इसलिए रिजल्ट थोड़ा बड़ा आ गया। एक्चुअली इसका वैल्यू आ जाएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग लंबी दूरी और बड़ी दूरी को मेजर करते हैं। वो स्टार जो अर्थ के सेमी मेजर एक्सिस पर 1 सेकेंड का एंगल बनाए, उस स्टार की दूरी को हम पार्सिक कहते हैं। पार्सिक इज द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार विच सबटेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क ऑन द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। यानी सन और अर्थ की जो एवरेज दूरी है, अगर उसको बेस ले लिया जाए तो इस बेस पर इस स्टार ने 1 सेकेंड का एंगल बनाया, उस स्टार की दूरी को पार्सिक कहते हैं। तो पार्सिक इज थीटा इज इक्वल टू L बाई R। ये थीटा है 1 सेकेंड, L इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। L R की दूरी निकालनी थी, सो R हम निकाले L बाई थीटा, R इज L बाई थीटा। थीटा 1 सेकेंड है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और वैल्यू हमको निकल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़े एंगल को निकाला। ऑप्टिक्स वगैरह में हम लोग छोटे एंगल को भी निकालते हैं। जब हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आईज इज 1 मिनट ऑफ आर्क, यानी दो ऑब्जेक्ट जिनको हम जस्ट रिजॉल्व करते हैं उनके बीच की दूरी, एंगुलर दूरी 1 मिनट होनी चाहिए। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग डिस्टेंस को एंगल से ही मेजर करते हैं। तो आज यही हमारा लेक्चर खत्म होता है, अगले क्लास में हम लोग फिर इंशाल्लाह कुछ करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।